फ्रेंड्स, वेबचाम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम पाइथन की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मतलब पाइथन जो वर्ड है ये क्या है ना। तो पाइथन आपने सुना होगा, फिर आपको पता भी हो सकता है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं, तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है ना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम जो बोलते हैं या अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी एक लैंग्वेज है। उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से आपको कौन सी चीजें कहाँ पे मेंशन करनी है, किस तरह से बात करना है ना। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकते है ना। वी कैन टॉक विथ कंप्यूटर्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस तरह से बात कर सकते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मतलब हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, ये थोड़ी ना कंप्यूटर को समझता है ना। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। और हम ह्यूमन है। और अगर हमें ह्यूमन टू मशीन बात करनी है, अगर हमें ह्यूमन टू मशीन बात करनी है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक प्रोग्राम यूज करना होता है, जिसके जरिए हमें जो चाहिए वो हम यहाँ पे उस प्रोग्राम में लिख के रखेंगे। और वो जो लैंग्वेजेस है उसको रीड करके उसको कन्वर्ट करेंगे उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मशीन को समझती है, जो लैंग्वेज मशीन को समझती है। तो जो भी लैंग्वेज मशीन को समझती है उसको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं ना, लो लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज हम बोलते हैं और हमें समझती ह्यूमंस को, उसको हम कहेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस है। और अगर हमें हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्जन करना है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना होता है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है। लैंग्वेज कोई भी हो, पाइथन हो, जावा हो, डॉट नेट हो, पीएचपी हो, ये सारे लैंग्वेजेस जो भी है, ये हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करने में हमें जो चाहिए वो है ना। हम एक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे पास एक काम है, वो काम हमें हमें करना है, तो हम मशीन को कैसे बताएंगे, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम बता सकते हैं। अभी आप पाइथन के बारे में गूगल पे अगर सर्च करोगे, पाइथन के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, तो देखो आपको क्या मिलता है। व्हाट इज अ पाइथन, है ना। व्हाट इज अ पाइथन, मैं सर्च करता हूँ, तो देखो मुझे पाइथन ऑर्गेनाइजेशन का एक है ना, पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी बताया, हम ह्यूमंस को ये लैंग्वेज समझती है, मतलब हम जो लिखने वाले हैं वो पाइथन है ना। हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो हमें समझता है, अभी हमें क्या समझता है, हमें इंग्लिश भी आता है ना। तो इंग्लिश जिस तरह से हम लिखते हैं, इंग्लिश जिस तरह से लिखते हैं, उसी तरह हमें लिखना है, उसी तरह हमें लिखना है। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रिटेड। ये जो वर्ड है ना, इंटरप्रेटेड, इसको आप समझना बहुत जरूरी है। ये इंटरप्रेटर जो है, ये हमें हेल्प करता है, हमारे कोड को इंटरप्रेटर रीड करता है, हमने जो लिखा हुआ लैंग्वेज है उसको रीड करता है, और वो खुद इंस्ट्रक्शन देता है मशीन को कि ये चीजें हम ह्यूमन कह रहे हैं, है ना। मतलब इंटरप्रेटर जो होता है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो हाई लेवल टू लो लेवल प्रोग्राम कन्वर्जन करता है। बट पाइथन में हम कोई भी एक अलग फाइल सेव नहीं करते, अलग अलग फाइल सेव नहीं करते। जो लो लेवल मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल जो कोड होगा, मशीन जिस कोड को समझते हैं उस कोड को हम सेव एज नेक्स्ट अनदर फाइल सेव नहीं करते, हम दूसरी फाइल में सेव नहीं करते। तो पाइथन क्या करता है, जब भी हम
प्रोग्राम को रन करते हैं उसी टाइम ये प्रोग्राम रीड कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है, मशीन को इंटर मतलब जो भी है ना इंस्ट्रक्शन दे देता है, और इंस्ट्रक्शन दे के हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट ला के देता है। बट आप अदर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे तो जावा की अगर हम बात करेंगे तो जावा कंपाइल्ड है ना। जावा जावा के लिए एक कंपाइलर है। ये कंपाइलर जो है वो काम करता है, मतलब पहले आप अगर आपने जावा यूज किया है तो जावा सी करके आप उस क्लास को जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसको रन करते हो, और उसको रन करने के बाद एक अलग क्लास का फाइल सेव होता है, उस फाइल को आप जब यूजिंग जावा रन करते हो है ना, तो वो मशीन वाला कोड नेक्स्ट जब हम रन टाइम कहते हैं उसको, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। रन टाइम में हम जावा का मशीन लेवल मतलब लो लेवल फाइल रन करते हैं, और कंपाइल टाइम में हम हाई लेवल टू लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज कन्वर्ट करके जावा सेव करता है। बट पाइथन में इस तरह से नहीं होता है। पाइथन एक इंटरप्रिटेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर मतलब वो खुद ही अपने अंदर ही मतलब वो समझ लेता है कि उसको जिस तरह से कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करके वो मशीन को इंस्ट्रक्शन दे देता है ना। इसीलिए इसीलिए पाइथन का स्पीड इसीलिए पाइथन का स्पीड थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। ओके, तो ये पाइथन का। उसके बाद जनरल पर्पज एक वर्ड है हमारे पास, जनरल पर्पज में इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो आप जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज मतलब है ना किसी भी चीज के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक नहीं कि हम यूजिंग पाइथन हम सिर्फ गेम ही डेवलप कर सकते हैं, हम गेम ही डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल पर्पज है। हम वेब ऐप भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स ऐप भी बना सकते हैं, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं यूजिंग पाइथन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेम फंक्शन होता है। हर एक हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने बेनिफिट्स है, बट पाइथन जो है ये बहुत ही सिंपल है लिखने के लिए। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं ना, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो उसी तरह आपको लिखना है। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनका सिंटैक्स अलग होता है। पाइथन में सिंटैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा फेच कर सकते हैं, डेटाबेस से मतलब डेटाबेस पे डेटा अपडेट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड हम डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टेड रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी यूसेज है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो पाइथन पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मतलब लिखने में, जिसको रन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी वे से हम लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो ये सारे यूसेज है पाइथन के, ये सारे यूसेज है। और भी मतलब मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में बहुत सारी जगह पे पाइथन का यूज किया जाता है। एक्सेल ऑटोमेशन के लिए, मतलब जहाँ पे आप अगर आपने वीबीए के साथ काम किया तो वो सारी चीजें हम यूजिंग पाइथन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। पाइथन के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने के पहले आप ये जानना चाहोगे कि आपको क्या करना है। आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, डेटाबेस के साथ काम करना है, वेब ऐप बनाना है, मतलब वेब चैम्प चैनल का नाम है अपना। ओके, उसका भी एप्लीकेशन बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। कोई भी मतलब आप है ना एक एग्जाम का फॉर्म भरते हो, फॉर्म में है ना आपको एक इनपुट इनपुट आपका नाम, नंबर, डिटेल्स, ईमेल आईडी, एजुकेशन डिटेल्स, ये सारी चीजें हम जब फिल करते हैं और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तब जाके उसके बैक एंड पे या तो जावा या तो पाइथन या तो डॉट नेट कोई तो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिस जो भी मतलब हम उस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, है ना। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तब जाके ये पाइथन का प्रोग्राम सर्वर के ऊपर एक्टिवेट रहता है। मतलब हमारे जो ब्राउजर है, ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर आप देख रहे हो, ये ब्राउजर में हमारा पाइथन काम नहीं करता है।
यहाँ पे हमारा पाइथन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो अगर आपको पाइथन के साथ, है ना, मतलब पाइथन कहाँ पे रन होता है ये अगर आपको देखना है तो आपके पास सर्वर होना चाहिए, है ना। ये तो आपने सुना होगा पाइथन एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो हमें ब्राउजर पे दिख रहा है, जो भी कंटेंट हमें ब्राउजर पे दिख रहा है, इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। बट बट अगर हमने कोई भी फॉर्म फॉर्म बना के उसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद जो डेटा पास होता है, मतलब फ्रंट एंड से, मतलब हमारा जो भी आगे का लैंग्वेज रहेगा जावास्क्रिप्ट से, वहां से जावास्क्रिप्ट से पाइथन डेटा लेगा और सर्वर पे सेव करेगा। तो फिर किस तरह से लिखना है हमें पाइथन का कोड, है ना। पाइथन का कोड किस तरह से लिखना है, पाइथन का कोड लिखने के लिए आपके पास कोई, कभी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे दिखाया, आपके पास या तो नोट पैड प्लस प्लस होना चाहिए, या फिर सबलाइम टेक्स्ट होना चाहिए, या फिर एडम होना चाहिए, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। कोई भी एक आपके पास प्रोग्रामिंग लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। और पाइथन में कोड लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिर्फ पाइथन का आउटपुट अगर आपको देखना है, पाइथन के फाइल किस तरह से रन करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे माय फर्स्ट पाइथन डॉट पी। तो यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं उस तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं ना। अभी मुझे पाइथन में आउटपुट देखने के लिए मुझे प्रिंट कीवर्ड यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट लिखूंगा मतलब मैं पाइथन के इंटरप्रेटर को एक कमांड दे रहा हूँ, ये जो जो भी मैं, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ वो हमें प्रिंट करना है। दिस इज माय फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट पाइथन कोड एंड इस फाइल को अगर मुझे रन करना है, आप अगर सब लाइन यूज कर सकते हो तो आप डायरेक्टली कंट्रोल बी, सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सबलाइन का जो टर्मिनल है वहां पे आपको आउटपुट दिख जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट पाइथन कोड। बट अभी हमारे पास लोकल मशीन है, मतलब हमारे पास सर्वर नहीं है। सर्वर नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको पाइथन की फाइल कहाँ पे सेव है, आपके डेस्कटॉप फोल्डर में सेव है। तो आपको यहाँ पे जाना है, ये जो डेस्कटॉप फोल्डर है इसके ऊपर जाके आपको ये पाइथन की फाइल है उसका नेम कॉपी करना है। और डेस्कटॉप के ऊपर मतलब जो भी, देखो यहाँ पे जो फोल्डर का पाथ आता है ना, उस पाथ के ऊपर क्लिक करके आपको सीएमडी टाइप करना है और एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही एंटर दबाते ही आपको पाइथन पाइथन लिखना है। अगर पाइथन आपको लिखना बहुत बड़ा लगता है तो आप सिंपली पाइथन का शॉर्टकट py भी लिख सकते हो। देन फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन डॉट फाइल एक्सटेंशन। तो इस फाइल को हमने डॉट py करके फाइल सेव किया होगा। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन के हर एक फाइल को हमें विद एक्सटेंशन डॉट py ही सेव करना है। जैसे एक्सेल के एक्सेल एसएस होता है उस तरह पाइथन के डॉट py होते हैं। और मैंने पहले तो मुझे बताना है कमांड प्रॉम्प्ट को कि कौन सी फाइल है, पाइथन की फाइल है, और फिर उसके बाद फाइल नेम डॉट py उसका एक्सटेंशन, और मुझे एंटर बटन दबाना है। और एंटर दबाते ही मुझे यहाँ पे देखो आउटपुट दिख जाएगा। ये जो कंसोल है इसको हम कंसोल कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को, है ना, जिसके ऊपर हम बैकएंड के प्रोग्राम रन करके आउटपुट चेक कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज। जो प्रिंट कीवर्ड होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। तो पाइथन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पाइथन में आपको क्या क्या आना जरूरी है, क्या क्या सीखना जरूरी है, ये भी मुझे देखना है, मुझे बताना है आपको। तो पाइथन में आपको रहेगा एल्स इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहेंगे। आपको पाइथन में लूप्स के साथ काम करना है तो लूप्स लूप्स रहेंगे।
फिर पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम क्लास मतलब बंच ऑफ कोड लिख के रखेंगे और उसको अगेन एंड अगेन मतलब है ना, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उस कोड की, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना है पाइथन में। इसके बाद पाइथन के कुछ फंक्शंस है ना, पाइथन में फंक्शन किस तरह से लिखना है ये भी हमें देखना है। फंक्शंस होने के बाद हमें पाइथन के डेटाबेस कनेक्टिविटी भी देखनी है। डेटाबेस है ना, अलग अलग मतलब एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये सारे डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली एसक्यूएल के साथ, कोई भी हो नॉन एसक्यूएल डेटाबेस के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पाइथन का डीजेंगो फ्रेमवर्क, तो ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें वन बाय वन देखते हुए जाना है। ये जो है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। और ये जो ओओपी है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज हमें यहाँ पे इसके अंदर होने वाला है। बट ये तो मेन पार्ट है, इसके अलावा बेसिक चीजें भी बहुत सारी है पाइथन की, जो हम आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो पाइथन सीखने के लिए आपको वेबकैम को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके रखे। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।